देख क्या है, सब एरे विथ के डिफरेंट इंटीजर, मतलब अपने पास एरे दिया रहेगा। एक एरे दिया रहेगा, उसमें क्या करना है कि अपने को एक सब एरे बनाना है, इसके पॉसिबल सब एरे बनाना है, जिसमें जो डिफरेंट इंटीजर हो वो कितने होना चाहिए, दो होना चाहिए। यहाँ पे सब एरे कौन से होंगे, एक दो, जैसे एक सब एरे हो जाएगा। और फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, एक दो और एक, ये दूसरा सब एरे हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, एक दो एक दो, ये दो तीसरा सब एरे हो जाएगा। और साथ में इसका भी सब एरे हो जाएगा, ये टू वन है जो, ये भी सब एरे हो जाएगा। और इसमें वन टू वाला तो हम कंसीडर कर चुके हैं, वन टू वाला तो कंसीडर हो चुका है। तो ये चार सब एरे हो जाएंगे। और तो मतलब ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। और फिर अगर हम पूरे को ले लेंगे तो टोटल डिफरेंस एलिमेंट कितने हैं, एक दो तीन चार, दो एलिमेंट वन टू हो गए और तीसरा डिफरेंस एलिमेंट थ्री आ जाएगा। तो टोटल एरे नहीं लेंगे। तो इसीलिए देखेगा ये इसमें वन टू थ्री नहीं इंक्लूड है, वो सब एरे नहीं इंक्लूड है, क्योंकि एग्जैक्टली टू डिफरेंस वाले हमको चाहिए। तो इसीलिए फिर ये टू थ्री आ गया, ये एक एरे हो गया, वन टू थ्री हो गया। तो वन टू थ्री इसमें हो जाएगा थ्री डिफरेंस, तो इसीलिए इसको भी इंक्लूड नहीं किया है। वन टू वन ये एक सब एरे हो गया, ये टू 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 वन टू ये सब एरे हो गए, और वन टू ये टोटल इसके सात कॉम्बिनेशन बने गए। ये यहाँ पे देख, ये क्वेश्चन जो है इसको नहीं समझ पाएंगे, मतलब कैसे करें, पहले ये डाउट आता है। तो मैं देख इस क्वेश्चन को इन्होंने किया है अच्छे से। सोल्यूशन में जाता हूँ, देख ये स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया था। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, विजुअल इमेज से इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि अगर हम स्टार्टिंग लेते हैं और एंडिंग लेते हैं, तो हमारा स्टार्ट और एंडिंग यहाँ से शुरू होगा, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव करते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे कितने यूनिक एलिमेंट आए हैं और कितने मैप के अंदर क्या क्या आ चुका है, और आंसर में क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन कर देंगे। इससे यूनिक एलिमेंट टू आ गए, तो और आंसर में क्या कर दिया, राइट माइनस लेफ्ट किया प्लस वन किया, तो ये प्लस वन ही वन किया तो ये वन आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये चल रहा, फिर उसको बाद राइट शिफ्ट किया। अब फिर क्या हुआ, राइट शिफ्ट किया, फिर अब इसके बाद यहाँ पे इशू आएगा कि दो एलिमेंट आ गया दो। और फिर इसके बाद ये डाउट आएगा कि ये रिपीटिंग एलिमेंट वन वन दो बार आ चुका है, तो हम क्या लेफ्ट को इंक्रीमेंट करें कि राइट को इंक्रीमेंट करें। तो यहाँ पे देखेगा, इन्होंने बताया भी है कंडीशन कि अगर इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो हम लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक जो सब एरे है वो उसको हम मिस कर देंगे। और अगर हम राइट को इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो राइट को इंक्रीमेंट कर देंगे तो क्या होगा, वे मिस द इनर एरे सब एरे, जो ये टू वन वाला इनर सब एरे है उसको मिस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, मतलब ये राइट यहाँ चला जाएगा और ये वन यहीं पे रह जाएगा, तो ये सब एरे नहीं कंबाइन हो पाएगा, क्योंकि राइट तक कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम आ गई। और ये भी वैसे भी क्वेश्चन एक्सटेंशन है किसका, कि एटमोस्ट जो एलिमेंट है उसका एक्सटेंशन है, कि मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि हम कंसीडर करेंगे कि एटमोस्ट के एलिमेंट आना चाहिए, उसके लिए हमने क्वेश्चन किया है एटमोस्ट के डिफरेंट एलिमेंट आना चाहिए। एटमोस्ट मतलब के डिफरेंट एलिमेंट आ सकते हैं, और के माइनस वन भी डिफरेंट एलिमेंट आ जाए, तो उन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट के डिफरेंट एलिमेंट का आंसर हो जाएगा। तो उस तरह से हम करेंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एटमो मतलब के डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो इसको मैं ड्राई रन करके देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे हेल्प हो जाएगी अपने को। वन टू थ्री और टू है। तो वो देख अपने पास क्या है, वन टू और थ्री है, ये तीन है। और अपने पास के इक्वल टू कितना है, और अपने पास कितना है, के इक्वल टू टू है ना। अब देख के इक्वल टू टू है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ पहले पता लगा ले कि एग्जैक्ट ऐसे कौन कौन से सब एरे बन सकते हैं जिसमें एटमोस्ट कितने एलिमेंट आए, दो एलिमेंट आए। तो दो एलिमेंट आए तो मैंने क्या किया, एक लेफ्ट बनाया और वन को चलाया, टू थ्री, वन टू और थ्री, ये हुआ ठीक।
मैंने लेफ्ट को भी यहीं रखा और राइट को भी, पॉइंटर को भी यहीं रखा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या, तब हमारे कितने सब एरे बनेंगे, लेफ्ट माइनस राइट करूंगा तो और मैप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट करते जा रहा हूँ। मैप के अंदर इंसर्ट किया तो 1 कितनी बार आया है, मेरा एक बार आया है। और अब मैं अगर इससे सब एरे बनाऊंगा तो सब एरे कौन सा बनेगा, ओनली 1 वाला बनेगा। हमारे की एटमोस्ट के डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, राइट को इंक्रीमेंट किया, राइट को बढ़ाया जब मैंने, तो राइट को बढ़ाया, वो गया मेरा 2 के पास राइट। अब 2 के पास गया राइट, अब मतलब ये राइट को मैंने यहाँ से बढ़ा के कहाँ किया, 2 के पास किया। अब अब 2 के पास जब किया तो तब हम देखेंगे, तब 2 भी डिफरेंट एलिमेंट आ गया, तो 2 भी ये क्या होगा, इसके अंदर हो जाएगा। तो अब 2 डिफरेंट एलिमेंट आ गए, और इससे सब एलिमेंट का कौन कौन से सब स्ट्रिंग, कौन कौन से सबसेट, कौन से बन सकते हैं, एक 2 1 बन सकता है, जो राइट माइनस लेफ्ट से आएगा, क्योंकि राइट की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे देखेगा 0 1 2 3 4, तो राइट की वैल्यू 1 है और ये 0 है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेगा तो कितना आएगा, ये आएगा कितना, 1। तो इससे एक बन सकता है। और दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा सब एरे कौन सा, 2 बन सकता है, 2 खुद इंडिविजुअल एक ही बार आ रहा है, तो ये हो सकता है। फिर मैंने क्या किया, राइट वाले को फिर से मैंने क्या कर दिया, और अभी हमारे सेट में कितने यूनिक एलिमेंट है, 2, एटमोस्ट 2 एलिमेंट ही यूनिक हो सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसको फिर से राइट को शिफ्ट कर दिया, राइट को शिफ्ट करके मैंने पहुंचा दिया किसके पास, पहुंचा दिया इसके 1 के पास। तो अब 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2। तो अब देख, 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, अब 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई कितनी, 2 हो गई। अब उसके बाद अब इससे सब एरे कितने पॉसिबल हैं, तो इससे सब एरे देखना कितने पॉसिबल हैं। एक तो 1 2 1 से का सब एरे पॉसिबल है, एक तो 2 1 का पॉसिबल है, राइट माइनस लेफ्ट करूंगा तो देखेगा, तो 2 माइनस 0 करूंगा तो 2 आएगा, तो इसीलिए ये 2 पॉसिबल है। और प्लस ये खुद भी एक सब एरे पॉसिबल है, 1। लेकिन ये तो ऑलरेडी कंसीडर में आ चुका है ना, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, कि ऑलरेडी मेरा 1 आ चुका है, तो वाई आई एम डूइंग दिस। ऐसे ही मैं फंस जाता हूँ। और इस क्वेश्चन में देखेगा, मतलब मैंने यहाँ किया था, अ, मैंने कहाँ किया था, मैंने इस क्वेश्चन में कहाँ किया था, इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया है, अपन ने वही किया है कि राइट काउंट इजकल टू, देखेगा ये किया हूँ, ये लाइन में किया हूँ, काउंट इजकल टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 किया हूँ। तो ये तो, अब यही को बात नहीं समझ में आ रही कि मैं इसको क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक, इस सब एरे को क्यों कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये दो तो समझ में आ गए कंसीडर हो रहे हैं, ये क्यों कंसीडर हो रहा है, लेकिन आंसर आता है देखेगा। अब ये सब एरे ये कंसीडर हुआ, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, देखेगा राइट में क्या है, 3 है, तो राइट में क्या है, 3 है, तो ये क्या करेगा, ये राइट वाला यहाँ मूव करेगा, तो 2 की फ्रीक्वेंसी अब कितनी हो गई, 2 की फ्रीक्वेंसी तो देखेगा, तो ये कितनी है, हो गई 2 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये